ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। आज का प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है। फ्री क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी आर्फन निधन के बन गए हैं। क्योंकि सभी आर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं, भल पिछाड़ी में आए हैं, माना भले कोई पीछे आया है, उसे भी कोई घाटा नहीं है। भल पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत। जैसे दादी का सुना ना कि मैं तो इतने दिन लेट आई, इतने दिन मैं लेट आई, अब मैं आगे कैसे जा सकती हूँ? इतने समय की मुरलियां तो मेरी मिस हो गई। तो बाबा ने क्या कहा? कि सभी मुरलियों को रिवाइज करो, उन्हें बारंबार पढ़ो। रिवाइज करो, क्योंकि जितना मुरलियां रिवाइज करेंगे उतना ज्ञान, मनन, चिंतन उतना जास्ती होता है, उतना व्यर्थ से मुक्ति जास्ती होती है। हम पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एक बार सुन ली या एक बार करके पढ़ ली, बस हो गया। सारे दिन में हम स्टडी नहीं करते हैं। जब बच्चों को स्टडी करनी होती है तो कितना उन्हें ध्यान रखना होता है कि ये हमारी याद में भी आई है कि नहीं, क्योंकि उसको ही तो अटेम्प्ट करना है ना उन्होंने। हम सिर्फ सुन लेते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो जब कोई भी सिचुएशन आती है तो हम भूल जाते हैं माँ वाक्य। और जैसे ही सिचुएशन में माँ वाक्य भूलते हैं तो स्थिति कहाँ से बनेगी? स्थिति के लिए परमात्म महावाक्य याद रहना बड़ी जरूरी है, और वो स्मृति में होना जरूरी है। ऐसे रट्टा तो नहीं लगाया जा सकता, ये वो पढ़ाई नहीं है। बाबा ने हर सिचुएशन के लिए हमारे पास समर्थ संकल्प दिए हैं। कब कहाँ ड्रामा लगाना है, कब कहाँ तुम्हें पुरुषार्थी बनना है, कब कहाँ तुम्हें पुरुषोत्तम बने की स्मृति आनी चाहिए, सब तरीके से बाबा ने हमें समर्थ बनाया है, पर याद ही नहीं रहता।
और जब सीन बदल जाता है, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो फिर हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम कमजोर हो चुके होते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है इसी चीज में कि हम करें तो करें क्या, जबकि मालूम सबको होता है। पर मालूम होना और फिर इमर्ज होना फर्क है ना। ऐसे तो जो भी मुरली में आज सुनोगे ये पहले भी सुना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो सुनोगे, अगर उस चीज को स्मृति में रखोगे तो वो याद आएगी जब, और कोई भी सीन अगर आएगा तो उससे क्रॉस हो जाओगे। तो बिना मेहनत के अगर कोई क्रॉस होता हो तो कितनी अच्छी बात है। ये जो मेहनत लगती है उसमें हमारी शक्ति कितनी चली जाती है। अब शक्तियां जमा तो नहीं हो रही हैं, व्यर्थ में खत्म जरूर हो रही हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जब पढ़ाते हैं ना तो ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर पुराणों से आगे जाना है तो थोड़ी सी मेहनत, अपनी स्मृति को वैसा बनाओ जैसा बनाना बाबा चाहते हैं। सभी बच्चों को देखना चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे हर सीन में, हर सिचुएशन में वैसा सोचें जैसा कोई और ना सोचता हो। क्योंकि व्यर्थ का आना, नेगेटिविटी का आना तो नॉर्मल सी बात है। कलयुग में तो ये आम सी बात हो गई ना। व्यर्थ चला, नेगेटिविटी आ गई। हर सीन से पॉजिटिविटी उठाना, हर सीन से ये शिक्षा लेना कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि गोद में कौन बैठे हैं? हम ना। हम बच्चे बैठे हैं ना। तो समर्थ सोचेंगे भी कौन? हम बच्चे ना। जो सोचेगा सो पाएगा। इसीलिए पुरानों से आगे अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ती है। ये मेहनत की हर सिचुएशन में आप कैसे निखर के बाहर आएंगे, चाहे आपके यहाँ पॉजिटिव सिचुएशन हो तब भी उसमें पॉजिटिविटी उठाना, ये आपका अपना कर्म हो जाएगा। तो भल पिछाड़ी में आने वाले बच्चे वो भी थोड़ी सी मेहनत करके पुरानों से आगे जा सकते हैं। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। यहाँ बैठे हो तो अपने को आत्मा समझकर उसके स्वरूप में बैठो। आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। देखो ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा हूं तो शरीर पर राज करना आना चाहिए, पर शरीर अंडर है ऐसा तो नहीं है। हम शरीर के अंडर है, क्योंकि आत्मा समझने का अभ्यास नहीं है। आत्म अभिमानी हो यहाँ पर बैठना होता है। क्या करना है? आत्म अभिमानी। परम पिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर मिले हैं, इसको कहा जाता है आत्माओं और परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सत्युग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, फिर पावन। बाप पावन बनाते ना तुमको। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। जितना सीढ़ी नीचे उतरते हो उतना दुख बढ़ता जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है। बाबा है निराकार, वह टीचर बनकर हम सालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चों हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता, बैकुंठ, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तुमको ये वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी मैं आया हूं। फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूं। अब बाप पढ़ाने की फीस बच्चों से लेगा? बच्चों से फीस कैसे लेंगे? 1 पाई भी फी नहीं लेता हूं। 1 पाई भी फी नहीं लेता हूं।
कितना दूर परम धाम से आता हूं तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज आता हूं, ये नौकरी है ना, ये नौकरी करने रोज आता हूं। कोई की नौकरी दूर कहां होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान हूं आज, मैं निराकार परमात्मा हूं, ना कि कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वे भगवान हो न सके, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है, जैसे तुम आत्मा हो वे भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। अब आत्मा कहे वो भी एक आत्मा है तो फिर तो सबके साथ ही मिक्सिंग हो गई ना, लेकिन वो एक परम आत्मा है। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूं निराकार, मुझे बुलाते ही है शिव बाबा। असल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, ना कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है, यह सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूं। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूं। मेरा घर बहुत दूर है, यहां आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूं, चक्कर लगाता रहता हूं। मेरी गलानी करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते, तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, इसीलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पतित दुखी है, आर्फन्स हैं, धनी धोरी है ही नहीं। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फीस नहीं होती है, यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं है, कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है ये क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से? बाप कहते ऐसे तो है ही नहीं। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो, पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत ना पड़े। घृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहां तुम खुशी में रहते हो, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूं। तुम कहेंगे ये चावल मुट्ठी देते हैं, ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, ये बात तो याद रहनी चाहिए ना। बाप सम्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूं, स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूं। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है, क्योंकि सब कुछ रिफाइंड हो चुका होता है ना। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि जो बाद में आते हैं उन्हें कोई घाटा पड़ सकता है। रिफाइनेंस इतनी हो जाती है
कि वो सब कुछ सहज समझ सकते हैं। जो किसी को 10 साल लगे समझने में, वो 10 दिनों में समझ सकता है। तो घाटा क्या है? घाटा है नहीं अगर वो थोड़ी मेहनत करे तो, क्योंकि रिफाइन बहुत हो चुका है ना। पहले इतना रिफाइन नहीं था, धीरे धीरे करते कितना रिफाइन हो गया। हर बात का, हर सिचुएशन का, हर प्रश्न का उत्तर तो बाबा मुरली में बताता है। कौन सी ऐसी बात है जिसका उत्तर ना हो? तो घाटा क्या हुआ? सब कुछ तो रिफाइन है। तो तीखे जा सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत कि वो भी अभ्यास करें। बाप कहते शुरू में जो आए वे कितने भागंती हो गए, कितने भागंती हो गए। इतना रिफाइन नहीं था ना। अभी कोई आएगा भागंती कैसे होगा? सब कुछ तो क्लियर है, स्पष्ट समझ में आएगा। इतनों के तो अनुभव है। शुरू शुरू में जो आए भागंती हो गए। अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए, सो फिर तुमको गुए तो गुए पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा हो गया ना तुम देरी से आए हो। बाप कहते जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वार्थ धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो। ये भूलना नहीं चाहिए। देखो वो जिस्मानी पढ़ाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़े, शरीर निर्वार्थ कर्म वो भी करें, चक्र को याद करें और बाप की स्मृति में रखे, उनको याद रखें। ये भूलना नहीं चाहिए ना। ये तो समझते हो ना अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। ये तो बात स्पष्ट है ना। बाप समझाते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो, माताएं बहने, याद करना तो आता ही है ना। और कुछ ना करना होता हो, याद करना तो आता है ना। बाप को भी याद करती हैं, पति को भी याद करती। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूं, टीचर भी हूं। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सुख देने वाला हूं। मैं पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सत्युग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूं सत्युग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो संगम परिबाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना जो पढ़ेंगे, अब जितना तुम पढ़ेंगे उतना ही पाएंगे ना। पढ़ाई भी बहुत सहज है, ये है ही सहज ज्ञान सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है, मैं आया हूं तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा ना सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, पाठ बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा ही नहीं। सभी को वापस जाना ही है। रोते तब है जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं, तब तो रोना है ना। तुम बाप को बुलाते भी इसीलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। अब झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं पूज्य देवी देवता बनाने के लिए, तो पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है। और धर्म वाले तो आते ही है ना, देखो बच्चे पिछाड़ी में। और सत्युग में तो तुम ही आते हो, पढ़ा तभी तुमको हूं। सिर्फ कहता हूं पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आश ही थी ना कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में। बताओ, कृष्ण के साथ खेल पाल तो प्रिंस प्रिंसेस जी करेंगे ना, प्रजा थोड़ी ही करेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
राजाई वालों की भी माला बनती है ना, 8 दाने में आओ, अच्छा 8 में नहीं तो 108 में तो आओ, कम से कम 16,108 में तो आओ। अब यह है ही राजयोग, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अब घर के भातियों को भी समझाओ, माना संबंधियों को। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है, जबकि भगवान आया था। अब भगवान ने ही तो आकर राजयोग सिखलाया था ना। अब स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश हुआ, यह समय वही है। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। अब सत्य में तो दूसरा धर्म कोई होता ही नहीं है। अब भारत कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। अब कृष्ण लोग ये सब यहाँ से ही तो साहूकार हुए हैं ना। सोमनाथ के मंदिर से भी तो कितना माल ले गए ऊंट भरकर। अब यह तो एक मंदिर की बात है। अब भारत में बहुत मंदिर थे। अब आप सारे झाड़ का राज समझाते हैं, तो मैं बीज ऊपर में हूं। अब यह उल्टा झाड़ है ना, नॉलेजफुल मैं हूं। तुम मुझे पुकारते ही हो ना कि हे पतित पावन आओ, तो फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दी है। अब तुमको स्मृति आई है? आई है। हमारा बाप कौन है, ये चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक नहीं होती। अब सब एक की समझ ना मिले दूसरे की समझ से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम जानते हो या फीस कुछ लेते ही नहीं है, बिगर कोई खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे ना, तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अब इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वे तुम बच्चों का ही लगता है। अब बच्चों को ही कहेंगे ना खर्चा करना है। हाँ, किसको कहेंगे? बच्चों को ही तो कहेंगे ना खर्चा करना है, खाना है, पीना है, हाँ, प्रबंध करना है। किसको कहेंगे? ये भी भाग्य की बात होती है। सब पे ऐसा हक नहीं होता। सबको तो आओ खाओ बस यही होता है ना। सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि तुम मत खाना, तुम बस देते जाना। सोचो, सबके ऊपर ऐसा हक नहीं होता है। हाँ, ऐसी माताएं कहते अपने बाप का घर है। बाप का घर है तो बाप का घर तो भरना है ना, खाली थोड़ा करना है। अब जो बच्चा होगा वो क्या कहेगा? भरना है। जो मेहमान होएगा क्या कहेगा? ले जाते हैं, है ना। सामान उठा उठा के ले जाए, पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है, कख का चोर सो लख का चोर। बच्चे आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, भरपूर रहेंगे, जाएंगे, माँ बाप को खुशी होती है। माँ बाप खुश हो जाते हैं। कोई ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा ध्यान आपको भी तो रखना है ना। माँ बाप के पास भी 2 ही आंखें हैं, बाकी आपकी आंखों से माँ बाप देख लेते हैं। कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा बनना है, पर ऐसा हक बाबा रखे ना, ये बलिहारी है। इस पे बड़ी बलिहारी है। देर सवेर रात तुम तो एक टांग पर खड़े रहो, ऐसा बच्चा बनना है। ओके। अभी तो मैं डायरेक्ट आके बच्चों को स्वर्ग बनाता हूँ। भारत को ना बच्चों के स्वर्ग के लायक देखो कैसे बना रहा हूँ। बच्चों को भी स्वर्ग के लायक बनाता हूँ और बच्चों के लिए स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा को कितनी खुशी होती है। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। उसका एक एक पाई पाई ले डाली। इसने अपनी एक भी पाई अपने किसी लौकिक को नहीं दी। पाई पाई इसकी यज्ञ में लगी। देखो खुद के लिए क्या, खुद तो जो पहनते थे भाई, अपने लिए कोई माल जाल ऐसे कुछ नहीं बनाया, सब बच्चों के लिए। बाबा का कमरा देखे ना, वही बाबा कैसे सिंपल सा झोंपड़ी, सब कोई ताम झाम ऐसे नहीं। एक एक पाई ले ली। हाँ? ट्रस्ट बनाया, माताओं बहनों के हवाले कर दिया। बाबा ने अपना समर्पण कर दिया। जो खिलाए, जहां रखें, जैसे रखें, जो कहें।
तो इनका पूरा सब ले लिया और प्रवेश कर लिया इनमें। बताओ, देखो कमाल है। तो इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए, इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया, है ना। जिसकी बलियारी देखो आज हमको सब कुछ मिलता है। अगर इन्होंने नहीं किया होता तो हम भी कहां से पा लेते हैं ना। ऐसा बच्चा बनना है जैसा ब्रह्मा बाबा बच्चा, ऐसा अधिकार। कोई कहते बाबा कहे कहे कहे, बाबा क्यों कहे, दिख नहीं रहा है क्या? वो आंखें तो दिया है ना बाबा ने, तुमको दिखना चाहिए, ये करना है, कर डालो। इन्होंने भी तो किया ना। ये इंतजार थोड़ा कर देते शिव बाबा कहे थोड़ा इधर भी दे दू, थोड़ा उधर भी रख दू। सब कुछ लगाया, शहजादे शहजादियों की तरह बच्चे बच्चियों को रखा, खुद के लिए थोड़ा, बच्चों के लिए। ये तो झट स्वाह हो गया, झट स्वाह हो गया। सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ, फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। बेगर बन जाओ तो बस, बाबा ने बोला इसको, बेगर बन गया। साक्षात्कार करा दिया, ख्याल आया अब ये क्या करेंगे, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा बंदर मुआफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। ऐसा होता है ना, माल सारा चाहिए, है ना, पर खोलो ना मुट्ठी, बंदर की तरह बंद नहीं करो, खोल दो। झट खोल दी। नहीं तो इतने बच्चों का पैसा खर्चा कैसे चलता, बताओ कैसे चलता, कहां से खिलाते। झट खोल दी। इतने सारे बच्चे थे, बाबा को कितना ख्याल, सब बच्चों के खातिर, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह फिर वजीर हो गया। सोचो, एक कोई पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की भट्टी बननी थी ना, उसका सारा धन लगा दिया। इनके भी तो लौकिक बच्चे थे ना, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, जबकि सारे लौकिक बच्चे कोई यज्ञ में समर्पित नहीं हो गए। एक ने कहा मुझे शादी करनी है, जाओ तुम्हारे रिश्तेदार बहुत करा देंगे, पर बाप ने 1 रुपया नहीं दिया। जाओ करा देंगे वो तुम्हारे। है इतनी हिम्मत है किसी में? हाँ, सबके अंदर दिल होते हैं ना, मेरा बच्चा है, थोड़ा तो दू ना, थोड़ा उसके लिए रखू ना। बाबा ने 1 रुपया नहीं। अब शिव बाबा ने एक कोई पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की भट्टी बननी थी, स्कूल भी बने थे, अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनियां आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेंगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। किंग क्वीन तो एक है, वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता ही नहीं। बच्चे जानते अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने, बच्चा ना बने तो ये कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्ट मुआ बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। पावन बनने बिगड़ नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप क्यों हैं, उनकी सजा भोगनी पड़ती है, जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं, सत्यु में कोई जेल आदि होती नहीं। अब है ही स्वर्ग, तो अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसीलिए बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ योग लगाने से ही तो आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूं। तत्व तुम भी पावन बनते, तुम बाप के बच्चे बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। तो बाप समझाते अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है,
बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, पूरा पूरा नष्ट मुआ बनना है। पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, बिगर कोड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। बिगर कोड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बिगर कोड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति।